तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए क्योंकि इस वीडियो पर हम काफ़ी चीज़ों को देखेंगे। एक और न्यूज़पेपर के अंदर भरतपुर से न्यूज़ लगी है कि एआई रोकेगा बेरोजगारी भत्ते में फर्जीवाड़ा। नई जो खबर आई है उसको डिटेली वाइज आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम बताएंगे। अधिकारी ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। EEMS 2.0 पोर्टल शुरू हो चुका है, कितनी क्या कुछ हो गया है इसके अंदर। और जो आपकी अटेंडेंस है अप्रैल और मई की, वो आपका जो इंटर्नशिप जहाँ करे हो वहाँ का अधिकारी कब से ऑनलाइन अपलोड करेगा, आपको कैसे पता लगेगा कि उसने अपलोड की है कि नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ता इंटर्नशिप योजना बंद को लेकर एक जो बड़ी कवरेज और बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। क्या इसमें क्या ये ऐसा संभव हो सकता है क्या कि इंटर्नशिप योजना बंद हो जाए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पेमेंट से संबंधित भी एक और अच्छी खबर लेके आ चुका हूँ। अब मैं आपको तारीख भी बताऊंगा कि किस तारीख को आपका पेमेंट है वो आपके खातों में डलेगा। इन तमाम बिंदुओं को लेकर अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है जब भी हम वीडियो लेकर आए कुछ खास, कुछ यूनिक और कुछ स्पेशल आपको इन्फॉर्मेशन दें, वो भी प्रूफ के साथ। लगातार 6-7 सालों से आपका प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बना रहा, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बेझिझक उसका कमेंट्स करना, ताकि हम उसके बारे में भी विभाग से जानकारी लेके आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दे सके। तो चलिए जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। पहले तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अभी 2-3 लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया था कि भाई साहब, अब देखो हर किसी को तो पता नहीं है ना कि पोर्टल बंद है। भाई देखो, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के भी लोग रहते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि बेरोज़गारी भत्ते की फ्री ऑफ कॉस्ट, हम जैसे यूट्यूबर भी हैं, आप जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सही और सटीक इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं ताकि आपका भत्ता किसी भी प्रकार से बंद ना हो पाए। लेकिन कई लोगों की शिकायतें आई है कि सर अलग अलग ज़िलों से कि सर हमारा पेमेंट नहीं आ रहा, या हमारी अटेंडेंस अपलोड नहीं हो रही थी, हमने किसी को 500 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए, अब वो ये बोल रहा है कि जल्दी आपकी अटेंडेंस अपलोड कर दूंगा, जबकि हमारे पोर्टल पे तो कुछ ऐसा आ रहा ही नहीं है। देखो, ये सरकार ने पोर्टल बंद किया है। वैसे भी आप बेरोजगारी भत्ते से संबंधित किसी भी कार्य के लिए किसी के झांसे में ना आए, किसी को पैसे देने की आपको आवश्यकता नहीं है। रोजगार कार्यालय के जो कर्मचारी हैं बड़े मुस्तैदी से और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को विशेष करके ध्यान रखिए। चलिए अब एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन चीज़ों को जानते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप कमेंट्स नहीं लेते हो। यार मुझे लगता है ना कि यार ये कमेंट्स ज़्यादा इश्यू है, या इस कमेंट्स को अपने को लेना चाहिए। उन कमेंट्सों को मैं लगातार लेता भी रहता हूँ, ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब जैसे एक भाई का कमेंट था कि सर पोर्टल पे सब अलग हो गया है, अब हमारी अटेंडेंस प्रोफाइल वगैरह कुछ नहीं खुल रही है। नए पोर्टल की बात कर रहा हूँ मैं, इस पर वीडियो लेके आई है। तो मुझे लगा कि यार इसके बारे में भी वीडियो में अपने को बतानी चाहिए। जैसा कि कुछ इस प्रकार अब नए पोर्टल, आप जब भी अपनी SSID ओपन करते हो तो इस प्रकार ऑप्शन आ रहा है। मतलब पहले जो आपकी प्रोफाइल का आता था, आपके पास OTP जाती थी, वो ऑप्शन नहीं आ पा रहा है। या यूँ कहे कि OTP जाने के बाद में कुछ इस प्रकार का ऑप्शन वहाँ काउंसलिंग, एम्प्लॉयर और जॉब सीकर का ऑप्शन वहाँ आपके सामने शो कर रहा है। कुछ इस प्रकार से मोबाइल में कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है और कंप्यूटर में इस प्रकार से आ रहा है, लेकिन आ रहा सेम है। तो जिनका फॉर्म अप्रूव्ड है, वेरीफाई है, सबमिटेड है, कैसा भी कंडीशन में, उनके सभी के पास इस प्रकार का ये ऑप्शन पिछले 2 दिन से आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, विभाग ने लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग भी बताई थी, और अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग और आई है भरतपुर से, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो विभाग का लगभग जो टेक्निकल टीम या जो टेक्निकल काम था वो विभाग ने कर दिया। अभी टेस्टिंग चल रही है, 2-4 दिन में टेस्टिंग पूरी हो जाएगी और पूर्ण रूप से पोर्टल सुचारू रूप से काम करेगा। बाकी काम उन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा ये वाली जो न्यूज़ है, हमने राधे मीणा जी से भी बात की थी, भैरूराम जी से भी बात की थी, और उन तमाम लोगों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं जो बेरोजगारों की आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो राधे मीणा जी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि ठीक है, इस मुद्दे पे हम जल्दी बात करते हैं, और मैंने 30 को भी उनसे बात की, 30 को भी बात की, और अच्छा प्रयास रहा, और राधे मीणा जी ने हमारी बात भी मानी। आप यहाँ देख सकते हो 1 जून 2026 को उन्होंने लगभग शाम को 9 बजे के करीब पोस्ट भी डाली है कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर आज वित्त विभाग से बात भी उनकी 1 तारीख को हो गई थी, और उन्होंने बताया कि 10 जून तक कुछ जिलों का बेरोजगारी भत्ता जारी करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ जिलों का क्या है, अब देखो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समरी भी बता दूंगा कि किन किन जिलों का दिसंबर तक का पेमेंट आ गया है, और जिन जिलों का दिसंबर तक का पेमेंट नहीं है उनका 10 जून तक आपका डेफिनेटली पेमेंट आएगा। आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। तो एक बार मुझे कमेंट्स बॉक्स में किस किस जिले का दिसंबर तक का पेमेंट नहीं आया है और कौन से महीने से लेके कौन से महीने तक का आपका बाकी है, जिले का नाम और कैटेगरी मुझे जरूर मेंशन करोगे। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स तभी कर पाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे।
क्योंकि यार हम भी लगातार मेहनत करते हैं, तो हमारा भी कुछ उसमें होना चाहिए कि नहीं भाई, चैनल ऐसे लगे कि हाँ इतने लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो फिर आप कमेंट्स कर पाओगे। अब एक चीज़ और उनको हमने सजेशन भी दिया था कि साहब इस पे भी यदि कुछ चीज़ अमल में आ जाए तो बेरोजगार को राहत मिल जाए। इंटर्नशिप के बारे में भी लगातार जब इंटर्नशिप लागू हुई थी तब भी हमने कई विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उस टाइम उस पर कोई गौर नहीं की गई है। एक बार फिर से हमने राधे मीणा जी से एक और आग्रह ये भी किया है कि बेरोजगारी भत्ते की इंटर्नशिप यदि हट जाए ना, तो ये सारा झंझट ही खत्म हो जाए और बेरोजगार शांति से अपनी पढ़ाई करे। क्योंकि अब देखो 4 घंटे वो इंटर्नशिप के लिए जाता है, तो उसका 4 घंटे ऐसा नहीं है कि 4 घंटे ही जाके आता है, कई बार तो आधा-आधा घंटा जाने में लगता है, आने में लगता है, ऐसे 5-6 घंटे उनके खराब डेली के हो रहे हैं। फिर पढ़ाई कैसे करेगा भाई? फिर बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता कैसे हुआ? ये भत्ता नहीं है, फिर तो काम के बदले दाम मिल रहा है। तो राधे मीणा जी ने इसके बारे में भी आश्वासन दिया है मुझे और बोला भी है ट्विटर पे, उन्होंने आज की डेट के अंदर ही, आप यहाँ देख सकते हो, सुबह 10 बजे ही उन्होंने फेसबुक और ट्विटर दोनों पे डाला है और उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी भत्ते के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम को हटाने की मांग को लेकर जल्द ही संबंधित अधिकारियों से मैं बात करूंगा। अच्छी बात है राधे मीणा जी, ये आप यदि काम करवा दिए तो राजस्थान के लाखों बेरोजगारों की दुआ आपको मिलेगी। तो आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी जो इंटर्नशिप का जो सिस्टम है वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? एक बार कमेंट्स बॉक्स में आप सभी लोग मुझे ज़रूर से बताओगे। बेरोजगार युवा पढ़ाई लिखाई में करे या फिर रोज़ 4,000 रुपये के लिए बेरोजगारी भत्ते के लिए विभागों में जाकर काम करे। इसका मतलब 4,045 रुपये प्रतिदिन हर माह बेरोजगार काम करके लाए, काम पर जा रहा है एक तरह से देखी जाए तो इससे तो अच्छा है 4 घंटे और यदि काम कर ले तो 10-12 हज़ार रुपये तो उनको वैसे भी मिल जाएगा। तो फिर बेरोजगारी भत्ता कैसे हुआ? तो देखते हैं राधे मीणा जी की बात सरकार मानती है या नहीं मानती है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भैरू जी से भी हमने बात की थी और धन्यवाद करूँगा भैरू जाट साहब का कि उन्होंने भी मांग को उठाया है। एक्स पे उन्होंने पोस्ट डाली है 1 जून को ही। 31 को मैंने लगभग 3-4 लोगों से बात की थी जो बेरोजगारों की मांग या यूँ कहे कि बेरोजगार संघों की ये अध्यक्ष बने हुए हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी और भैरू जी और राधे मीणा जी ने मेरी बात भी मानी है। अभी 1-2 लोग और रह गए जिन्होंने भी पोस्ट नहीं डाली, उनसे भी हम बात करेंगे। इन्होंने भी कहा है कि आदरणीय राजस्थान सरकार, बहुत दिनों से राजस्थान के अलग अलग जिलों में बेरोजगारी भत्ता नहीं आ रहा है, तो इससे निवेदन है कि बेरोजगारी भत्ता जारी करके उनको राहत प्रदान करें। तो आप भैरू जी का और राधे मीणा जी का एक्स पे जाके आप रीट्वीट ज़रूर करें। अब चलिए बात कर लेते हैं। देखो, जब शुरुआत में इंटर्नशिप भी काफ़ी लोग सोच रहे थे कि ये ऑप्शन हमको मिलेगा, अधिकारी देगा। शुरुआत में भी मैंने आपको 7/5/2026 को भी बता दिया था जब ये लेटर आया था और इस लेटर में बताया गया था कि आपकी भविष्य के अंदर जो अटेंडेंस है वो अधिकारी से अपलोड होगी। जिस प्रकार का फॉर्मेट भी आया था, राजकुमार मीणा जी जो जिला रोजगार अधिकारी हैं टॉप, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया था। मैंने आपको बताया भी था कि अधिकारी द्वारा ही होगी। वैसे आप लोग इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है भाई। आप पहले ई मित्र पे जाते थे, पेज निकलाते थे, उसको पूरा भरते थे, अधिकारी के सील साइन करवाते थे, फिर ई मित्र पे जाते थे, फिर पैसे दे के 10-20 रुपये और उसको अपलोड करवाते थे और फिर ये देखते थे कि हमारी अटेंडेंस है कोई नहीं हुई है, फिर सेंड बैक आता था, फिर वापस बनाते थे, फिर अपलोड करते थे। कितना झंझट था नहीं था? अब अधिकारी ऑनलाइन कर देगा तो क्या दिक्कत है? साँच को आँच नहीं है, जो फर्जी है वो पकड़ा जाएगा। यदि आप सही हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना पैनिक मत हो बिल्कुल भी। हालाँकि पिछले प्रोसेस से ये प्रोसेस बहुत आसान है, मैं ये कहना चाहूँगा। पिछले प्रोसेस में कितना झंझट लगता था, कितना आपके समय की बर्बादी होती थी। सीधा ऑनलाइन सिस्टम है, अधिकारी के पास आपका नाम आएगा, महीने का नाम आएगा और आपने कितने दिनों की छुट्टी की वो ऑप्शन आ जाएगा। झट से 1 मिनट में 3-4 लोगों की अटेंडेंस आराम से अधिकारी अपलोड कर पाएगा। अधिकारी के पास भी ये नहीं है कि आप वो प्रिंट निकालो, उसको भरो, पीडीएफ बनाओ, अपलोड करो, इतना काम उनको अधिकारी को भी नहीं दिया जाएगा। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। पहली चीज़ तो ये पहले देखी जाए तो पुराने पोर्टल से तो ये पोर्टल लाखों गुना अच्छा है। और धन्यवाद देना चाहूँगा रोजगार कार्यालय के तमाम अधिकारियों को, आईटी टीम को, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को और राजस्थान सरकार को कि बेरोजगार की एक तरह से राहत बढ़ाई है। पोर्टल रहने वाला है, धीरे धीरे अभी आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आप आगे जाके बाई फ्यूचर बोलोगे कि पिछले पोर्टल से तो काफ़ी बेहतर है, ये पोर्टल रहने वाला है। अब मैं आज की न्यूज़पेपर की वो कटिंग के बारे में भी बात कर लेता हूँ। पॉजिटिव EEMS 2.0 पोर्टल लॉन्च, 1 क्लिक पर मिलेगा वैकेंसी एम सैलरी की जानकारी। अब AI रोकेगा फर्जीवाड़ा, SSO ID से लगेगी हाजिरी। अभी नौकरी की तलाश में भटकने वाले युवाओं को दफ्तरों की लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और न ही छोटे मोटे काम के लिए इधर उधर उनको दौड़ना पड़ेगा।
ऐसा सिस्टम जहां मोबाइल या कंप्यूटर खोलते ही नौकरी की जानकारी भी मिलेगी आपको, करियर की सही दिशा भी दिखाई जाएगी, एआई से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, सरकारी सहायता भी सीधे आपको डिजिटल तरीके से मिल पाएगी। और राजस्थान में अब ऐसा ही बदलाव हकीकत बनने जा रहा है। राज्य सरकार बेरोजगारों से जूझ रहे युवाओं के लिए बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए एक ऐसा डिजिटल व्यवस्था ला रही है जो सिर्फ योजना नहीं बल्कि पूरा एक करियर साथी बन के आपके लिए काम करेगा। आगे जैसे जैसे ये काम करेगा आपको लगेगा कि वास्तव में ये अच्छी पहल है। EEMS 2.0 पोर्टल तैयार किया गया है। साथ ही देश भर की नौकरियां, कंपनियां, सैलरी की जानकारी एक ही जगह आपको उपलब्ध होगी। अफसरों के मुताबिक पोर्टल पर तकनीक परीक्षण अंतिम चरण में है, लास्ट फुल एंड फाइनिंग में। ट्रायल सफल होते ही नई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। अफसरों के मुताबिक हम बात करें जो लगातार आप काफ़ी लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि सर वो 21 साल वाला नियम का क्या हुआ, जिनके फॉर्म वेरीफाई थे, जिनके फॉर्म अप्रूव्ड थे और जिनके सैंडबैग थे, क्या 21 साल से कम एज वाला उसको सबमिट नहीं कर पाएगा क्या? तो आप यहाँ भी देख सकते हो, अधिकारियों के मुताबिक 21 साल से कम उम्र के आवेदकों को अब बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। पहले से लाभ ले रहे युवाओं को निर्धारित अवधि तक ही भत्ता मिलता रहेगा। हालांकि ये हो सकता है कि जिनका फॉर्म अप्रूव्ड था उनको मिलता रहे, लेकिन जिनका फॉर्म वेरीफाई था उनके बारे में अभी गाइडलाइन फिक्स आई नहीं है। लेकिन चूरू हुआ, आपका सीकर हुआ, ये कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ जिनका फॉर्म सबमिटेड था उनका सैंडबैग डाल के फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, ये कह के कि आप एलिजिबल नहीं हो नई गाइडलाइन के अनुसार, अभी आपकी एज नहीं हुई है। तो बाई फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि जिनके फॉर्म रिजेक्ट अभी किए जा रहे हैं, जैसे आपकी 21 साल एज तो हो सकता है फिर आपको वो फॉर्म रीओपन कर दिया जाए, दोबारा से आप सबमिट कर पाओगे। बाकी इस पर अलग से एक डेडिकेट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। आगे जो अपने ऋषभ मंडल साहब हैं जो कमिश्नर है कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, उन्होंने भी कहा कि बेरोजगार पोर्टल में नए फीचर जोड़े गए हैं जिनके पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम होगी, पेपरलेस होगी। उन्होंने बताया कि सिस्टम युवाओं को न केवल भत्ते की सुविधा देगा बल्कि उन्हें सही करियर की दिशा भी देने में मदद करेगा। आगे आप ये देख लेना एआई कैसे काउंसलिंग करेगा, ये सारा इसके अंदर बता रखा है। एआई टूल से आप सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुरंत मार्गदर्शन मिलेगा आपको। और ये सिस्टम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी कौशल का गहराई से ये विश्लेषण भी करेगा। ये सिस्टम, एआई सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनके माध्यम से। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो भरतपुर के अंदर लगभग 4000 लोगों को अभी वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता मिल भी रहा है और 1 लाख से अधिक वहाँ पंजीकृत बेरोजगार भी हैं। इसके अलावा ये वाली न्यूज़ भी लगी थी जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है, समय की बर्बादी होगी। इस न्यूज़ को, वीडियो को रोक के आप पढ़ लेना जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है। अब कुल मिला के बात यह है कि एक तो जो मेन चीज़ निकल के आई है कि पेमेंट आपका 10 जून से पहले काफ़ी जिलों का और आने वाला है। इसके अलावा इंटर्नशिप योजना बंद हो जाए तो और भी अच्छा है। राधे मीणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे। देखते हैं ये कितना कुछ सक्सेस हो पाता है नहीं हो पाता है। बाकी अप्रैल और मई की अटेंडेंस अधिकारी कब से ऑनलाइन अपलोड करोगे, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि लगभग 10 जून तक ये आप थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिएगा। अधिकारी के पास वो ऑप्शन आ जाएगा और जैसे ही ऑप्शन आएगा मैं डिटेली वीडियो भी बना दूंगा, फिर आप अपने अधिकारी पे जाके संपर्क कर लेना और वहाँ से वो 2 महीने की अटेंडेंस आप ही अप्रैल और मई की ऑनलाइन करवा देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आप पैनिक बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा 2-4 दिन का और इंतजार कीजिएगा, सारा आपके लिए अच्छी अपडेट मिलने वाली है। आई होप वीडियो में मैंने लगभग चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। वीडियो लंबा हो गया लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ कवर की है, क्योंकि मेरा सिद्धांत ये है कि मैं ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पे वीडियो बनाया फिर दूसरे दिन बना दिया, तीसरे दिन बना दिया। मैं कई बार 5-5, 6 दिन वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो में सही और सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपकी बेरोजगारी भत्ते की दिशा और दशा बनी रहे और आपका भत्ता बंद होने से रुक सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके देना। बाकी चैनल पर नहीं हुआ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडल में जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता लग सके कि काफ़ी लोग तो ये सोच के इंटर्नशिप के लिए नहीं जा रहे हैं कि योजना बंद हो गई है। बंद नहीं होगी भाई मेरे, ये सिस्टम अपडेट हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मस्त रहिए।